हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जेईई का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट क्वेश्चन। अक्सर इस टॉपिक के ऊपर आपके क्वेश्चंस देखे गए हैं एग्जाम के अंदर। ओके, तो देखो ये कितना आसान और इजी टॉपिक है जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ओके, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे हम यहां पर करेंगे, आराम से करेंगे, नहीं होंगे दोबारा करेंगे, लेकिन जब तक करते रहेंगे जब तक कि हम सीखे ना इनको। ठीक है, ओके, लेट मी स्टार्ट द क्लास। पहले मैं तुम्हें थोड़ा बहुत कुछ बेसिक्स बता दूं नस्ट इक्वेशन में क्या क्या होता है। नस्ट इक्वेशन आज का टॉपिक है हमारा, नस्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का, नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन बेसिकली सेल पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए यूज की जाती है। क्या फाइंड आउट करते हैं हम इससे? सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन दे रखी है ए, सॉरी वेट 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 नाउ। मान लो कोई रिएक्शन दे रखी है ए बी से रिएक्शन कर रहा है और प्रोडक्ट दे रहा है एम, स्मॉल एम प्लस एन। ठीक है बेटा, यहां पर ए बी स्मॉल एम एन आर द स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, आर द स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, जब भी आप सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी होती है पहले, और वो भी नेट रिएक्शन। कैथोड पर जो रिएक्शन हो रही है उसे लेते हैं, एनोड पर जो रिएक्शन हो रही है उसे लिया जाता है। फिर दोनों की मदद से हम एक फाइनल इक्वेशन निकालते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये फाइनल इक्वेशन है। कैथोड एनोड पे होने वाली दोनों रिएक्शंस को जब आप ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा और नेट रिएक्शन आ जाएगी। तो ये नेट रिएक्शन है। तो नेट रिएक्शन को देखकर हम लिखते हैं क्या? नस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो पहला मैं आपको बताऊंगा नेट इक्वेशन भी कैसे निकालते हैं, लेकिन नेट इक्वेशन अगर हमारे पास आ गई है तो अब हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? नस्ट इक्वेशन। ठीक है, लेट मी सी हाउ वी कैन राइट डाउन द नस्ट इक्वेशन। ई सेल निकालना है, सेल पोटेंशियल हमारा टारगेट है ना। सेल पोटेंशियल को हम क्या कह सकते हैं? ई सेल। ठीक है, और इसको हम ये भी बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल भी हम बोलते हैं। तो ई सेल इजिकल टू हो जाता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, यहां पर जो भी प्रोडक्ट है वो ले लो ऊपर, एम की पावर एम, यानी जो इसका स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो इसकी पावर में आ जाता है, और एन की पावर एन और ए की पावर ए और बी की पावर बी। समझे? ठीक है, ए की पावर ए, बी की पावर बी। इन शॉर्ट प्रोडक्ट लिया है मैंने ऊपर और रिएक्टेंट लिया है मैंने नीचे, और जो भी इनके स्टिचियोमेट्री वो पावर में आ गए। तो ये हमारी है फाइनल नस्ट इक्वेशन। अब इसमें क्या क्या टर्म्स यूज हो रहे हैं थोड़ा उसके बारे में भी बता दूं। ठीक है, यहां पर जो ई सेल है ये तो मैंने अभी आपको बताया था, ईएमएफ ऑफ द सेल कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एंड ई नॉट सेल क्या है बेटा? ई नॉट सेल क्या है? ये हमारा है स्टैंडर्ड ईएमएफ। ठीक है, और इसमें एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, जो भी रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होंगे वो हैं ये। ठीक है ना, और इसमें कोई टर्म बचा? नहीं बचा। बाकी ये तो आप जानते हैं कंसंट्रेशन टर्म है सारे। एक है बेटा कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर आपको लेना होता है। सिमिलरली फॉर बी, ठीक है, सिमिलरली फॉर डी, सिमिलरली फॉर, सॉरी डी तो है ही नहीं, हमने अपन ने लिया एम। तो यहाँ पे एम क्या है बेटा? कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, और एम क्या है बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ मोल्स पर लीटर। ओके, तो ये कंसंट्रेशन टर्म है सारे। जो जो रिएक्शन में रिएक्टेंट होंगे उनकी कंसंट्रेशन आपको दी जाएगी, आप उसको रखेंगे क्वेश्चन के अंदर। एम मैं आपको अभी निकालना सिखाऊंगा। ई नॉट सेल, ये भी आपको जनरली गिवन ही होता है, जर्नल है ना, जर्नली क्योंकि कांस्टेंट रहता है तो ये आपको जनरली गिवन होता है क्वेश्चन में। ठीक है, और एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। ठीक है, जैसे जैसे मान लो कि कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। जैसे मान लो आपको नेट रिएक्शन लिखना सीखना है ना, तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। जैसे एम जी है ना, ये सेल रिप्रेजेंटेशन आपको दिया जाता है, ये सॉल्ट ब्रिज है, और यहाँ पर हम लेते हैं कॉपर 2+ और ये कॉपर। ठीक है बेटा, इस तरफ हमेशा एनोड होता है और इस तरफ इस साइड राइट हैंड साइड में हम क्या लेंगे? कैथोड। तो नेट रिएक्शन कैसे निकालते हैं मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूं क्योंकि ये बहुत आसान सा टॉपिक है। एम से एम जी से Mg2+, सीधे सीधे चलते जाओ, Mg से Mg2+, कॉपर 2+ से कॉपर। ठीक है, बस अब इसको पहले एटम देख लो, बैलेंस है, फिर चार्ज बैलेंस कर लो। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है बेटा, और कॉपर 2+ है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिख लो तो ये बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर कॉपर दोनों तरफ बराबर ही है एटम, तो
नेट इक्वेशन क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, ठीक है। तो नेट इक्वेशन आ गई आपकी Mg कॉपर 2 प्लस गिव्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, Mg2 प्लस प्लस कॉपर, ये आपकी नेट इक्वेशन आ जाएगी, है ना। इसी को देखकर आप नस्ट इक्वेशन लिखेंगे। जैसे मान लो मुझे इस इक्वेशन के लिए नस्ट इक्वेशन लिखना है, तो यहाँ पर क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस पॉइंट, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं ना, अच्छे से लिख लेते हैं अच्छे से, नहीं तो फिर आप कहोगे ये समझ नहीं आया, है ना। चलो देखते हैं, इसमें क्या करना है आपको, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, ठीक है। लॉग प्रोडक्ट में क्या क्या है बेटा, Mg2 प्लस और कॉपर। देखो यहां पर प्रोडक्ट में जो आयंस हैं सिर्फ उन्हीं को आप यहां पर लिखेंगे बस, ठीक है, क्योंकि एक्टिव मास जो होता है वो सॉलिड का हम क्या ले लेते हैं बेटा, 1, ठीक है, यूनिटी ले लेते हैं, ठीक है। नाउ डिवाइड बाई कॉपर 2 प्लस, ठीक है। तो जो भी यार जिसके ऊपर कोई आयंस ना बना हो, कोई चार्ज ना हो, उसको 1 ले लो, हमें सिर्फ इक्वेशन में जिन पे चार्ज है उनको शो करना होगा, ठीक है। तो नेट रिएक्शन में देख लो जो भी आयंस है उनको दिखा दो, और बाकी इन सबकी कंसंट्रेशन आप यूनिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई नस्ट इक्वेशन फॉर द गिवन सेल रिप्रेजेंटेशन जो हमें दे रखी है, उसके लिए मैंने नस्ट इक्वेशन निकाली। ये जो n है बेटा, ये कहां से निकालेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन आप कैंसिल कर रहे हो वो आपका n हो जाता है, तो यहां पर n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये आपको जनरली जैसे मैंने बताया गिवन होता है, आपको n आपने निकाली लिया नेट इक्वेशन से, कंसंट्रेशन आपको दी जाएगी, आप यहां पुट करोगे, ईएमएफ फाइंड आउट हो जाएगा आपका सीधा, ठीक है। देखो वे ऑफ सॉल्विंग तो यही है, इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं इसमें, ठीक है, लेकिन वे ऑफ सॉल्विंग, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन, है ना, लगभग सभी क्वेश्चनों में सेम ही रहेगा, बस थोड़ा थोड़ा ट्रिक होंगी, वो हम जब प्रॉब्लम करेंगे तो आपको उसमें डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम में ट्रिक्स भी बताई जाएंगी और आपको कैसे सॉल्व करना है उसे वो भी बताया जाएगा, ठीक है। चलो, तो हमारा क्या क्या हो गया, आपको नेक्स्ट इक्वेशन लिखना आ गया, आपको एन निकालना आ गया, ठीक है। और इस इक्वेशन में यही दो चीजें हैं, आपको एन निकालना आना चाहिए और सेल रिप्रेजेंटेशन जो दिया हुआ है उसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है, आप जानते हैं, इधर एनोड है इधर कैथोड है, रिएक्शन को Mg2 प्लस कॉपर 2 प्लस से कॉपर बनाओ, सबसे पहले एटम बैलेंस कर दो, यहाँ पर भी एटम बैलेंस कर दो, फिर उसके बाद क्या करना है, चार्ज को बैलेंस कर लो, फिर चार्ज दोनों तरफ बैलेंस कर लिया, कैंसिल कर दिया, नेट इक्वेशन आ गई, नेट इक्वेशन को देख के हमने नेक्स्ट इक्वेशन लिख दी। क्लियर है, कोई डाउट है बताओ, अरे बोलो यार कुछ तो बोलो। ओके डन, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है बेटा, अब होता है, एक होता है नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल। हाफ सेल किसे कहेंगे, एक कंटेनर एक रॉड, ये हमारा हाफ सेल होता है। दोनों को दो 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 दो, दो इलेक्ट्रोड होती हैं इसमें, कैथोड एनोड, अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो कंप्लीट सेल बन जाती है। तो नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल, हाफ सेल के लिए सबसे पहले क्या करना है, मेटल को पहले रिडक्शन फॉर्म में लिख लो आप, है ना, ऐसे लिख लो, कोई भी जैसे कॉपर हो, जिंक हो, है ना, एक ये रॉड और एक सॉल्यूशन हो। अब ये किसी भी मेटल का हो सकता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है, लेकिन जब भी आप नस्ट इक्वेशन हाफ सेल के लिए लिख रहे हो तो पहले रिएक्शन को रिडक्शन फॉर्म में लिख लो। जब आप रिडक्शन फॉर्म में ठीक से लिख लोगे तो हाफ सेल एक्सप्रेशन भी आप अच्छे से निकाल लोगे। तो जैसे मान लो ये लिख दिया, अब आपको क्या करना है, यहां पर आप Mn प्लस एम इज इक्वल टू ई नॉट Mn प्लस एम माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, ठीक है। प्रोडक्ट ये देखो, ये कोई आयन नहीं है तो इसको 1, और उधर आयन है तो उसको नीचे लिख लेंगे ऐसे, ठीक है बेटा। ये हो जाएगी नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल। अब यहां पर क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हो यानी रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन कॉपर 2 प्लस, आप ऐसे भी दिखा सकते हो इस इक्वेशन को, ठीक है। तो ये एक और तरीका है नेक्स्ट इक्वेशन को दिखाने का, ये रहा एक और तरीका हाफ सेल के लिए, ठीक है। रिडक्शन का मतलब होता है ज्यादा से कम, इसलिए जो ये जो एब्रीवेशन लिखी हुई है हमने यहाँ पर, ठीक है, ये जो एब्रीवेशन हमने लिखी हुई है यहाँ पर, है ना, इसमें प्लस से 0 यानी ये रिडक्शन फॉर्म है, ऐसे यहाँ पर प्लस से 0 यानी ये रिडक्शन फॉर्म है, ठीक है। और नॉट लगाने से स्टैंडर्ड हो जाएगा, नॉट नहीं लगाएंगे तो नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं, कौन सा वाला, नॉन स्टैंडर्ड वाला। नाउ अब तुम, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हाफ सेल के लिए, ठीक है ना। अब होता क्या है बेटा, इन्हीं दोनों इक्वेशंस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक।
अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं कैसे नहीं आते हैं वो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूँ, आप बताओ, है ना, इसको आप बताओगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द सेल, ठीक है, फॉर द सेल रिएक्शन। तो बेटे ये नेट रिएक्शन लिखी हुई है और आपको नर्स्ट इक्वेशन पहचानना है। ये थोड़ा यहाँ से क्लियर नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। वाइट है ना, ये लो वाइट ले लिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 0 आएगा, ये भी 0 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 1 है, और ये c की पावर c और ये d की पावर d होगा, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, आपको सेलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है नर्स्ट इक्वेशन का। अगर आप अभी आपने लेक्चर देखा है ना, तो उसमें तो आपने देखा ही होगा कि हमने नेट इक्वेशन कैसे निकाली थी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, लेकिन यहाँ प्लस है, तो प्लस तो नहीं होता यहाँ पर ना बीच में, अगर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हमने यहाँ दिखा रखा है तो। अगर हम डी देखें तो ई नॉट सेल -0.0591/9, ठीक है जी, लॉग, ये तो रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट कर रहा है, तो डी भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। सी देखो, सी में प्रोडक्ट है रिएक्टेंट है, लेकिन ये नेचुरल लॉग दे रखा है यहाँ पर, देख रहे हो, ये गड़बड़ कर रखी है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो बी विल बी द राइट आंसर। बचेगा क्या, यही होगा राइट आंसर ना, ये लॉग दे रखा है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है आपका एट केमिकल इक्विलिब्रियम द ईएमएफ ऑफ द गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू। देखो, जब भी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का जिक्र हो जाए या इक्विलिब्रियम बना हुआ है, तो आप क्या करोगे भैया, ई सेल इक्वल टू 0 ले लोगे, कहां पर, एट इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। तो एट केमिकल इक्विलिब्रियम द ईएमएफ ऑफ द सेल, ई नॉट सेल 0, दिस वन, तो बी विल बी द राइट आंसर। नहीं, कलर बदल लो यार, है ना, कलर बदल लो, सब कुछ व्हाइट व्हाइट हो जाएगा, है ना, ये हो गया, बी विल बी द राइट आंसर। इक्विलिब्रियम पर ईएमएफ क्या हो जाता है बेटा, 0, है ना, ये 0, क्लियर है, बोलो, समझ में आ रही है बात, जल्दी बोलो। ये आया हमारा एक बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, चलो देखते हैं ये क्या कह रहा है। फॉर द हाफ सेल रिएक्शन, यानी हाफ सेल से रिलेटेड है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ इज डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 10, ठीक है, कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं मान लूं कि इनिशियल, ओके, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी करते हैं भाई, इसकी पुंगी बजा देंगे अभी 1 मिनट में। देखो क्या है बेटा, देखो ये कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं बाय अ फैक्टर ऑफ 10, द रिडक्शन पोटेंशियल विल बी। देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है। अगर मैं कॉपर के लिए, कॉपर को देख रहे हो, कॉपर रिएक्शन कैसे लिख रखी है, रिडक्शन फॉर्म में, तो इसी को देखकर हम डायरेक्ट क्या है, हाफ सेल एक्सप्रेशन बना सकते हैं या नहीं, बताओ। ये लो, ये लो, मैं बना देता हूं, तुम नहीं बना पाओगे तो ये लो, एन लॉग प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा, मेटल है 1 ले लो, और यहां क्या ले लोगे, कॉपर 2+, ये हो गई आपकी नर्स्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल। अब क्या करोगे आप करोगे क्या, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, पहले तो ये पता लगा लो इंक्रीजेस डिक्रीजेस डिक्रीज, ये तो ओरली पता चल जाएगा इंक्रीज होगा डिक्रीज। देखो ये कह रहा है कि हमने कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया है 10 बाय अ फैक्टर ऑफ 10, तो कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होगा बेटा, है ना, तो ये डिक्रीज हुआ, यानी ये छोटा नंबर है, छोटे से अगर इसको डिवाइड करूंगा मैं तो ये बड़ा आएगा, ये आपका फिक्स होता है 10 15 20 जो भी वैल्यू है। अब सोचो अगर ये मान लेते हैं ऐसे, ये 10 है, अब इस एक्स पे डिपेंड करेगा कि ई रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा, क्योंकि एक्स अगर लार्ज है तो ये कम आएगा, और अगर ये कम है तो ये बड़ा आएगा। इंक्रीज और डिक्रीज ही निकालना है। अब तुम देखो एक्स की वैल्यू यहां से निकालो, अगर आप कॉपर 2+ को देख रहे हैं तो कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन को कम कर दिया गया, कम किया, कम से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये बड़ा आएगा, यानी एक्स की वैल्यू लार्ज आ रही है, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा बेटा, कम आएगा, यानी डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आंसर है हमारा या तो बी में से है या तो सी में से है, ए और डी तो आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। ये तो आपने बिना ही सॉल्व किए ये पता लगा लिया कि इन चारों में से कौन सा प्रोबेबल आंसर हो सकता है। अब हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगर मैंने कंसंट्रेशन को इतना टाइम्स कर दिया है तो रिडक्शन पोटेंशियल में कितने का डिक्रीमेंट आएगा, डिक्रीज इतना टाइम्स होगा या फिर इतना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को पूरा, ठीक है। इसमें हम देखो, इसमें अगर आप देखें ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है ना, इसको हम ऐसा करते हैं भाई, है ना, इसको हम ऐसा करते हैं भाई,
क्या करते हैं, इस पे दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, है ना। तो दो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो पहले ले लेते हैं E1, इसमें क्या करेंगे, E0 माइनस 0.0591 अपॉन एन की जगह क्या लोगे, कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, लॉग 1 अपॉन कॉपर 2 प्लस, है ना। अब क्या करें, लेट द इनिशियल concentration of copper 2 plus ion is equal to x mole per liter, ठीक है। इनिशियल, है ना, इनिशियल, ठीक है बेटा। तो यहां पर हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन, क्या हो गया, x मोल्स पर लीटर। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, E1 E0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन x, ठीक है बेटा। ये हो गई क्वेश्चन फर्स्ट। इनिशियल कंसंट्रेशन जब थी तो सेल पोटेंशियल कितना था, आई मीन टू से हाफ सेल पोटेंशियल कितना था, वो आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है बेटा। अब यहां पर क्या होगा, इसमें अगर आप देखें तो अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। इसको मान लो क्वेश्चन 1, इसको मान लो क्वेश्चन 1, ठीक है। अब हम चलेंगे बेटा किसमें, इक्वेशन 2 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया गया है 10 बाई फैक्टर 10। तो हम क्या करते हैं यहां पर, अब जो नया सेल पोटेंशियल है, हाफ सेल पोटेंशियल, उसको हम E2 कंसीडर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड तो सेम ही रहेगा क्योंकि कॉपर का ही इलेक्ट्रोड है, तो माइनस 0.0591 अपॉन एन की जगह 2 ही रहेगा, लॉग 1 अपॉन एक्स बाई 10। नाउ जो क्वेश्चन में किया है उन्होंने कंसंट्रेशन डिक्रीज की है बाई 10 फैक्टर, तो हमने कंसंट्रेशन कम कर दी है, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, इसमें E2 निकालो, थोड़ा सॉल्व करो इस इक्वेशन को। E0 माइनस 0.0591 अपॉन एन की जगह ले लोगे 2, इसको ओपन कर लो। कैसे करेंगे, ओके ओके, पहले इसमें एक स्टेप और होना है ना। देखो क्या करेंगे, 91 और ये हो जाएगा आपका लॉग, है ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे 10 बाई एक्स। नाउ E2 इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, इसको ब्रेक कर लेते हैं किसमें, लॉग 10 प्लस लॉग 1 बाय एक्स, इस तरह से इसे ब्रेक कर लेते हैं। बोलो बोलो, कोई दिक्कत है बताओ। मैं 10 को ऊपर ले गया, नीचे आ गया, इसको इस तरह से सॉल्व कर लिया। बोलो बोलो बेटा, कोई दिक्कत है बताओ। अब इसको E0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 10 क्या होता है बेटा, 1 प्लस लॉग 1 बाई एक्स, ठीक है। नाउ E0 0.0591 मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, माइनस साइन है ये आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, 0.0591 अपॉन 2 लॉग 1 बाई एक्स, ठीक है। ये आ गई क्वेश्चन आपकी, ये आ गया आपका E2। हमने E2 इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई किया है जितना हम कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इक्वेशन 1 देखो अपनी, तो यहाँ पर देखो ये जो पोर्शन है आपका, है ना, ये वाला जो पोर्शन है, अब की बार येलो करते हैं यार, है ना, थोड़ा देखते हैं येलो चल रहा है। अब देखो इधर, ये जो पूरा पोर्शन है आपका E0, ये रहा आपका E0 माइनस 0.0591 बाई 2, ये रहा माइनस 0.0592 लॉग 1 बाई एक्स, ये रहा लॉग 1 बाई एक्स, यानी इसको और इतने पोर्शन को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, E1। नहीं तो क्या लिख दें यहाँ पर, ये लिख दूं E2, ठीक है। E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन देखें तो इक्वेशन 1 से मैच कर रहा है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस 0.0591 अपॉन 2। ये हमारे पास देखो जो इक्वेशन है वो सिंक्रोनाइज होकर ये आ गई है। अब जो हमारा नेक्स्ट है E2 इज इक्वल टू E1 माइनस 0.0591 अपॉन 2, है ना, तो इसको यहाँ ले लेते हैं, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2। नाउ डेल्टा E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.05 माइनस है यहाँ पर, माइनस का 0.0591 अपॉन 2, इसको डिवाइड कर दो यार कितना आएगा, है ना, सॉल्व कर लो इसे, कितना लिख दें, माइनस का
0.029, ठीक है, 0, है ना। ऑप्शन में देखते हैं ना क्या क्या है, ऑप्शन में क्या क्या था। हाँ देखो देखो देखो, ये रहा, आगे आ गया, डिक्रीज हुआ है, ये आएगा 0.0295, है ना। तो हमारा 5, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर क्या आ गया 5, अगर आप डिवाइड इसको प्रॉपर करेंगे तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, इतने वोल्ट। यानी जब मैंने कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया है बाय अ फैक्टर 10, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, हाफ सेल पोटेंशियल में जो गिरावट आ रही है, चेंज जो आ रहा है वो इतने का आ रहा है। यानी कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू में डिक्रीमेंट आ गया, ये रहा, इतने का, ठीक है। अब अब सोचिए यार, इतना बड़ा मेथड अगर आप अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन में बहुत टाइम लगेगा, है ना। और अपन कौन है, जेई वाले, हम इतना बड़े मेथड को अप्लाई करेंगे तो अदर क्वेश्चन कब करेंगे। तो इसके लिए मेरे पास एक और मास्टर ट्रिक है, मास्टर ट्रिक, या हम कह सकते हैं क्या, अनिल की ट्रिक, ये भी कह सकते हो आप। हम ही तो बता रहे हैं ना आपको, तो ट्रिक मेरी हो गई। चलो, जब तुम करोगे तो तुम्हारी हो जाएगी। चेंज, जल्दी से मैजिक होने वाला है, जल्दी देखो जल्दी। क्वेश्चन 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग, जो भी आप चेंज कर रहे हैं यहां पर, ये आ गया डायरेक्ट। जैसे मैंने अब इस क्वेश्चन को जैसे अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे मैंने क्या बताया आपको कि जो कंसंट्रेशन है वो बाय फैक्टर 10 डिक्रीज की गई है ना। तो आप क्या करें, क्या करेंगे आप, 0.0591 अपॉन, आप चाहो तो इसको भी और सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको अप्रॉक्स कितना ले सकते हो आप, इसको भी आप अप्रॉक्स ले सकते हो, कितना ले सकते हो, इसको और शॉर्ट में बना दो, 0.06 ले सकते हो। 0.0591 है, 0.06 ले लो, ठीक है। यहाँ पर एन की वैल्यू वही है, जो इलेक्ट्रॉन को, जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे थे, एन की वैल्यू उसी तरह से निकालनी जैसे पहले निकाली थी। अब बस क्वेश्चन खत्म। इसकी जगह आप क्या रख दोगे, 10, log 10 होता है बेटा 1, तो चेंज इन कितना आ जाएगा, चेंज कितना आएगा बेटा, चेंज कितना आएगा बेटा, ये क्वेश्चन क्वेश्चन डन डन डना डन डन, log 10 1, सॉल्व कर लो, 0.0295। अच्छा, अब डिक्रीज हुआ या इंक्रीज, इस ट्रिक में डिक्रीज हुआ या इंक्रीज, ये आपको मैंने शुरू में बताया था कैसे पता लगाते हैं। तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट साइन, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो ऐसे ही आएगा, इंक्रीज और डिक्रीज आपको थ्योरेटिकली फाइंड आउट कर लेना है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, ठीक है। अगर यहाँ पर वो कहता कि कंसंट्रेशन दुगना हो गया है तो भी ये ट्रिक अप्लाई करेगी, अगर वो कहता कंसंट्रेशन तिगना हो गया है तो भी अप्लाई करेगी, है ना। खाली ये नहीं कि 10 टाइम्स करने पर ही ऐसा होगा, है ना। अब तुम इस बड़े से क्वेश्चन को बहुत सिंपल वे में विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। तो फिर मिलूंगा बच्चों एक और नई धमाकेदार ट्रिक के साथ, मैं आपका मेंटर अनिल कुमार। ओके बाय। अच्छा अच्छा, एक बात और यार, पूरी बात सुन लो। पूरी बात ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बार बार शिकायत करते नहीं दबा रहे हो, दबा दो यार, तुम्हारे को क्या फर्क पड़ रहा है ना। ओके बाय।